अगर किसी को शक हो कि भारत जैसा प्रभावशाली, शक्तिशाली, कला कौशल, आयुर्वेद और जहां विश्व के महानतम ज्ञानी हुए, जिस धरती पर प्रभु श्री राम, प्रभु श्री कृष्ण और बुद्ध जैसे लोग हुए, इस देश में ऐसे ऐसे शूरवीर भी हुए जो तलवार के एक वार से दुश्मन को घोड़े समेत चीर दिया करते। सब कुछ तो था अपने इस भारत देश में। फिर ऐसा क्या हुआ था कि इतने लंबे समयों तक हम दूसरे धर्म के लोगों के गुलाम रहे, चाहे वो मुगल हों या फिर अंग्रेज। जब हमारी मेजोरिटी इन लोगों के धर्म से इतर कोई और धर्म है, और ये मेजोरिटी सिर्फ हमारे देश में ही नहीं बल्कि एक ही देश में इतनी बड़ी आबादी होने के बावजूद भी दूसरे धर्म के लोगों के हम गुलाम बन गए। मेजोरिटी में अभी भी हम विश्व में तीसरे स्थान पर हैं। जब इतनी बड़ी आबादी सिर्फ एक ही देश में एक ही धर्म की रहती है, फिर हम दूसरों का गुलाम कैसे हुए? किसी भी देश को कॉन्स्टिट्यूशन के बाद अपने धर्म को सबसे ऊपर रखना चाहिए, लेकिन चूंकि हम इंसान हैं इसलिए धर्म में कट्टरता नहीं होनी चाहिए। जयचंद का नाम तो आपने सुना ही होगा। जो काम वह उस समय किया था वही काम आज के कुछ राजनीतिक पार्टियां और कुछ राजनेता कर रहे हैं, और वही वो दौर था जब भारत टूटना शुरू हुआ था और कुछ राजनीतिक पार्टियां शिशुपाल के जैसा भी व्यवहार कर रही हैं। वो अपने आप को निर्दोष मान रही हैं, लेकिन उनका जो कर्तव्य है, उनका जो काम है, वो बिल्कुल शिशुपाल की तरह ही है। ये राजनीतिक पार्टियां दूसरे धर्म की अवहेलना करके अपने आप को बहुत बड़ा तोप समझ रही हैं, और यकीन मानिए कि एक वक्त ऐसा आएगा जब इनका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा, या फिर ये अपनी पार्टी को बचाने के लिए, अपने अस्तित्व को बचाने के लिए संघर्ष करते नजर आएंगे। उस समय जो देश गुलाम हुआ था वो किसके वजह से हुआ था, इसे जानने के लिए आप इस समय के विपक्षी पार्टियों को देख सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही लोग उस समय भी हुआ करते थे। रामलला प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन चाहे बीजेपी ने किया हो या ट्रस्ट ने, जो भी किया हो, लेकिन इसमें निमंत्रण विपक्षी पार्टियों को जरूर जाना चाहिए था, क्योंकि रामलला सिर्फ बीजेपी या ट्रस्ट के नहीं है, आपके भी थे, आपको भी जाना था। और आपकी जो मान्यता है, आप जिसमें आस्था रखते हैं, उन्हें महत्व देना चाहिए था। रामलला सबके हैं और आपके भी हैं, और आपके इस तरफ के फैसलों से ही दूसरों को बल मिलता है भारत जैसे देश को तोड़ने का, हमको और आपको अलग करने का। धन्यवाद।